कुटिया से उठने वाले धुएं की लौ, शहतूत के दरख्त पर बैठी कोयल की कू-कू और महकते फूलों की खुशबू। ये धुआं, कोयल की ये सुरीली पुरसोज सदा और मुस्कुराते फूलों की ये खुशबू, तीनों मिलकर दरवेश और संगत के नाले दिल में रल मिल गए थे। इस पुरफसूं माहौल में दरवेश की आवाज़ उभरी, बूए गुल नाले दिल दूधे चिराग महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। धुआं, खुशबू और नाले दिल के फ़ज़ा में उभर कर बिखरने को, मुंतशिर होने को दरवेश यार की महफिल से जुदाई से तशबीह दे रहा था। ये खुशबू, नाला और धुआं फ़ज़ा में बिखर कर मादूम हो रहे थे, गुम हो रहे थे, अपना आप मिटा रहे थे, बेकरां कायनात में समा रहे थे। अना से मावरा होने के लिए खुद से, अपनी अना से और अपनी जहरी पहचान से अलग होना ही पड़ता है। सच से जुड़ने के लिए अपनी जहरी शनाख्त, अपनी पर्सनैलिटी यानी परसोना, जिसका मकसद ही एक नकाब है, इस नकाब को उतार कर फेंकना पड़ता है। तब कहीं जाकर इंसान को अपने मन में बैठी हस्ती का दीदार नसीब होता है और यूं वो सच से जुड़ जाता है, सच से लग जाता है। दरवेश बेध्यानी में बोल रहा था। आम तौर पर उसकी गुफ्तगू महमल होती, बाज़ औक़ात वो इशारों किनायों में बात करता और बसा औक़ात तो उसकी गुफ्तगू में कंट्राडिक्शन महसूस होती। और जब दरवेश से इस कंट्राडिक्शन पे बात की जाती तो दरवेश कहता था कि ये कंट्राडिक्शन ही हुस्न है। ये कंट्राडिक्शन दरअसल किसी नतीजे पे फौरी तौर पे पहुंचने से इंसान को रोकती है, इंसान को कंफ्यूज करती है। इंसान कंफ्यूज होता है तो उसका सबका तजर्बा, मुशाहिदा सारा अनलर्न होना शुरू हो जाता है। और जब तक इंसान का मालूम, इंसान का जहनी और शऊरी मालूम लर्न से अनलर्न नहीं होता, इंसान को सच की झलक नहीं मिल पाती। दरवेश संगत की बजाय जैसे खुद को कोई भूला बसरा नगमा सुना रहा था। वो कह रहा था, हर इंसान पजीराई चाहता है, फितरत की तरफ से वदियत किए गए ज़र्फ़ के मुताबिक इंसान अपनी सारी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात के हसूल में बिता देता है। गरीब आदमी गम रोज़गार में और अमीर दौलत के हसूल से अपनी हिर्स व हवस में सरगर्दां रहता है। शाहाना मिजाज लोग शोहरत और अपनी शोहरत के दवाम के असीर मिलते हैं। हर शख्स अपने घड़े गए मरकज़ व महवर के गिर्द सारी ज़िंदगी चक्की के धर्रों की तरह घूमता रहता है। ज़िंदगी का सफ़र आतमाम होने पर पता चलता है कि वक्त यूं ही खुद फरेबी में निकल गया। ना खुदा ही मिला और ना विसाले सनम। खुद आगही के बिना इंसान खुदा शनास भला कैसे हो सकता है? खुद से, अपनी ज़ात से बेइल्म शख्स भला अपने कुर्ब जवार को, दुनिया को और दुनिया में छुपी हकीकत को कैसे पा सकता है? सारी उम्र यूं ही बीत जाती है मगर गोहर नायाब हाथ नहीं आता। ये गोहर नायाब इंसान के दिल में छुपे सच्चे मोती हैं। इन मोतियों को पाए बिना इंसान अपनी तकमील भला कैसे कर सकता है? चिश्ती तरीक़त के एक सूफी फ़कीर सैयद मीरा भीख सरकार फरमाते हैं कि भीखा भाका कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरत खुलत जानत नहीं, क्यों फिरे कंगाल। सैयद मीरा भीख सरकार फरमाते हैं, इस दुनिया में किसी को अल्लाह पाक ने खाली दामा और तही दामन नहीं भेजा। हर एक की गठरी में यानी मन में एक लाल मालिक ने रख छोड़ा है। एक कीमती जौहर हर इंसान के मन में अल्लाह पाक ने जड़ दिया है, मगर मन की गठरी की गिरा खोलने का फ़न से आशना ना होने की वजह से इंसान कंगाल फिरता है। ये माली कंगाली नहीं, ये मन का दिवालियापन है। इस कंगाली में अमीर और गरीब दोनों गर्क हैं, दोनों तही दस्त हैं, तही दामा और नामुराद हैं, अपनी मुराद से दूर हैं। दरवेश अमूमन गैर इरादी तौर पर ही बोलता था। इरादी अफ़ाल उसके जहन के ताबे थे, इसीलिए इरादी बातों से वो कनी कुतराता था। उसकी ज़िंदगी में फिक्सेशन नहीं थी, वो फार्मूलेटेड बात नहीं करता था, वो घड़े घड़े रास्तों पे चलना पसंद नहीं करता था। उसकी ज़िंदगी में तयशुदगी मफकूद थी, यानी कोई प्लानिंग नहीं थी,
वो अनप्लान्ड चलता था। प्री डिटर्मिनेशन यानी पेश की मनसूबा बंदी से वो अवॉइड करता था। वो आंखें चुराता था। वो बस मन में उठने वाले पहले ख्याल, हक की तरफ से भेजा गया एक पैगाम समझता था। पहले ख्याल से दूसरा ख्याल पैदा नहीं होने देता था। वो दिल में उभरने वाली पहली तजल्ली के साथ कायम हो जाता, जुड़ जाता था। आज शायद पहला ख्याल उसे खुद आगाही, जानकारी और बेदारी का उभरा था। दरवेश अपने इसी ख्याल में कायम था। वो कह रहा था, वैसे तो दुनिया में अनगिनत हस्तियों ने सच को पाया। सच के तमाम तर संगे मील दरअसल दो राह गुजर से होकर गुजरते हैं, एक होना और एक ना होना। यानी ये तकसीम हैव्स एंड हैव नॉट्स की तकसीम है। दुनिया हैव्स एंड हैव्स नॉट में बटी हुई है। ज़हरी दुनिया जिस तरह अमारत और गुर्बत में बटी हुई है, उसी तरह बातिन की दुनिया में भी ये अमारत और गुर्बत इंतहाई असर रसूख रखती है। फुकरा अमारत और गुर्बत की इंतहाओं को देखे बिना आगे सफ़र नहीं करते। वो सबसे पहले इन्हीं बातों पे गौर व फिक्र करते हैं। फ़क्र, तसव्वुफ़, रूहानियत, ज्ञान, ध्यान की दुनिया में अमारत पर, अशराफिया पर होती है तो उसकी मिसाल महात्मा बुद्ध से दी जाती है। महात्मा बुद्ध अपनी रियासत का वलीअहद था, यानी वो एक क्राउन प्रिंस थे। मगर उन्होंने लोगों को जब बूढ़ा होते देखा, मरते देखा, तो उन्हें सुझाई दिया कि ये अमारत और बादशाही आर्जी है। इंसान ने जब बाकी ही नहीं रहना तो फिर ये सतवत शाही और इक़्तिदार किस काम का। महात्मा बुद्ध ने अमारत और इक़्तिदार की बहुतात देखी। इस बहुतात ने अमारत को बुधा के लिए बेमानी बना दिया। दुनिया की चकाचौंध महात्मा बुद्ध के सामने मांद पड़ गई और शाही महलात छोड़कर वो जंगल व ब्याह में निकल गए। वहाँ सच को पाने के लिए कई माहो साल सरगर्दां रहे। फ़क्र व फाका से सच को पाने की जुस्तजू की और बिलाखिर अपनी इस कोशिश को ही बेसूद समझा। ये कोशिश ही उनकी राह में रुकावट बनी हुई थी। इस कोशिश ने उन्हें कई साल तक भूल भुलैयों में घुमाए रखा। ये कोशिश उनके जहरी जिस्म को तो नहीफ व नज़ार करती रही, मगर चंद ही सालों की रियाजत के बाद उन्होंने ये नतीजा निकाल लिया कि उनकी अना आगे से भी ज़्यादा तवाना हो रही है। बिलाखिर उन्हें अपनी ये कोशिश तर्क करनी पड़ी और जुस्तजुए हक से भी उन्होंने हाथ उठा लिया। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि कोई भी निर्वाण, कोई भी मार्फत व आगाही की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। ये कोशिश व काविश उस वक्त ही सिर्फ कामयाब हो सकती है, पाए तकमील तक पहुंच सकती है, मंज़िल मुराद तक पहुंच सकती है, जब इसमें किसी नादीदा हस्ती की नज़र करम शामिल हो। नज़र करम के बगैर कोई कोशिश सहले बामुराद तक नहीं पहुंच सकती। यूं अपनी साला साल की जां गुसल रियाजत को महात्मा बुद्धा ने अकारत कर दिया और महात्मा बुद्ध कम मैगी और बेकसी और बेबसी का पैकर बन गए। बुद्धा की इसी कम मैगी और बेकसी ने अपना इजाज़ मसीहाई दिखाया और फिर यूं बैठे बिठाए उन्हें वो सब मिल गया जिसकी चाह में वो ख्वाह के राह गुज़र बन गए थे। बुद्धा की मार्फत का ये सफ़र अमारत से गुर्बत यानी ये कम मैगी का सफ़र था। दरवेश सदारत महात्मा बुद्ध के ज़िक्र के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ और फिर सच को पाने वाली दूसरी हस्ती के ज़िक्र की तरफ कुशां कुशां बढ़ा। वो बोला, महात्मा बुद्ध ने तो अमारत की बहुतात देखी और उधर जगत गुरु हज़रत बाबा फरीद गंजशकर सरकार ने गुर्बत की इंतहा को मुलाहजा किया। ये दोनों दो मुख्तलिफ पोल्स हैं। गुर्बत आम तौर पर इंसान की फ़िक्र को महकूम बना देती है, इंसान को सोच समझ और अमल की आज़ादी से महरूम कर देती है। मगर बाबा फरीद गंजशकर सरकार इस गुर्बत की इंतहा में पहुँचे तो वो तंग दस्ती के एहसास से मावरा हो गए, बेनियाज हो गए। यानी सादा लफ्ज़ों में यूँ कहना चाहिए
کہ रहा खटका न चोरी का दुआ देता हूँ राजन को। महात्मा बुद्ध अपनी इबादत और रियाजत ज्ञान ध्यान से अपनी कामयाबी को पाया, यानी उन्होंने इंसान को मजबूर महज जाना। इस एहसास ने बुद्धा को सच से जोड़ दिया, मगर बाबा फरीद गंजशेखर सरकार ने बुद्धा के बरक्स अपने ज़ुहद व तकवा से कम मैगी की बजाय इश्क को अपना महबूब मुर्शद बना लिया। बुद्धा का रास्ता ज्ञान ध्यान का रास्ता था, जबकि बाबा फरीद सरकार का प्यार मोहब्बत का दयार, वो दयारे इश्क के राज दुलारे हैं। ज़िक्र फ़िक्र ज्ञान ध्यान की राह पुरखतर और कांटों से लबरेज है। इस राह में साला साल रियाजत के बावजूद भी तालिब और सालिक के दिल और दिमाग में अपने अमल का इस्तेहकाक पैदा हो सकता है। वो इस फ़िक्र खाम का शिकार हो सकता है कि मैंने तो साला साल इबादत और रियाजत में लगा दिए हैं, मुझे मंजिल लाजमी मिलेगी। अब ये सोच इंसान की अना की परतें उतारने की बजाय उसे और ज़्यादा गहरा करती हैं, इंसान को तारीक गढ़ों में धकेल सकती हैं। मगर दयार इश्क का दस्तूर निराला है। इश्क तो नाम ही बेलौस और बेअना हो जाने का है। इश्क के हर कदम पर मंजिल है, मगर ज्ञान ध्यान ज़िक्र फ़िक्र में हर कदम पर एक नई ना ख़त्म होने वाली मुसाफत बाहें खोले नज़र आती है। अब इस इश्क की असर आफरीनी देखें। दिल्ली से, जी हाँ दिल्ली से हज़रत निज़ामुद्दीन, जो दिल्ली में महफिल शिकन मशहूर थे, तलाश हक़ की जस्तजू लेकर चले। इस राह गुज़र के लिए उन्हें एक मुर्शिद की ज़रूरत थी। वो मुर्शिद की तलाश में मुल्तान पहुँचे। अपनी तलाश में सुरखरू होकर जब वो दिल्ली पहुँचे, आपसे दोस्त अहबाब ने सफ़र का अहवाल पूछा। आपने कहा, पहले मैं मुल्तान गया, वहाँ हज़रत बहाउद्दीन ज़किया मुल्तानी सरकार के दीदार का शर्फ हासिल हुआ। वो बहुत बड़े आरिफ अल्लाह हैं, उनके नौकर चाकर भी ज़िक्र इलाही में मगन रहते हैं। उनकी इमारत का तो कोई बयान ही नहीं। उनके अस्तबल में घोड़ों को बांधने वाले खोंटे भी लोहे के बजाय सोने के थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार ने आगे बयान करते हुए फरमाया कि मैं कई दिन मुल्तान में रुका रहा, मगर मेरा दिल वहाँ बैत होने के लिए राज़ी ना हुआ। फिर मुझे वहाँ से अजोदन यानी पाक पतन शरीफ जाने का शर्फ हासिल हुआ। पाक पतन शरीफ के दरवेश हज़रत बाबा फरीद गंजशेखर की हाज़री नसीब हुई। आपकी सादगी, बेसरो समानी और ज़हरी तंगदस्ती ने दिल में एक अजीब सोज़ो गुदास पैदा कर दिया। दिल बस आन की आन में मुर्शद मन हज़रत बाबा फरीद गंजशेखर सरकार के दम का असीर हो जाना चाहता था। बस बाबा फरीद सरकार की दस्ते बैत का शर्फ हासिल हुआ। दरवेश इंतहाई अकीदत व एहतराम से बोला, देखें, बाबा फरीद सरकार की ज़हरी तंगदस्ती और बेसरो समानी भी उनकी कुव्वत जज़्बा बनी हुई थी। ये सादगी मोजिज़ नुमा थी। ये तंगदस्ती कुव्वत जज़्बा क्यों बनी हुई थी? बात दरअसल ये है कि सादगी, गुर्बत और कम मैगी ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे अना को बढ़ोतरी नहीं मिलती, बल्कि अना को कशिश करने के लिए कोई सामान मुहैया नहीं करती। यहाँ पहले ही कदम पर अना से बंदा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाता है, और यही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार के साथ हुआ। दिल्ली के, जैसा कि बयान किया गया, महफिल शिकन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत बाबा फरीद सरकार से बैत होकर वापस आए तो अल्लाह पाक ने उन्हें महबूब इलाही बना दिया। और यूँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फरीद सरकार के इश्क की तरीक़त का ऐसा जाम नोश फरमाया कि फिर आप सुल्तानुल हिंद मशहूर हुए। हज़रत महबूब इलाही ने दिल्ली में कमज़ बेश 7 बादशाहतें अपने चाहने वालों में बांटी। महात्मा बुद्धा ने तो फ़कत एक रियासत छोड़ी थी। उधर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अनगिनत बार अपने अकीदतमंदों मुरीदों को बादशाह हिंद बना दिया, लेकिन फिर भी अमूर सियासत व सल्तनत से सरोकार न रखा, और ना ही अपने आस्थान, अपने कम्यून पर किसी बादशाह को असरअंदाज होने दिया। ये थी इश्क की जादूगरी। इस दुनिया में अफलाक की कोई अगर चीज़ है तो वो सिर्फ यही जज्बा इश्क व मस्ती है। इश्क और बस इश्क, जो कतरा को कुलज़म बना देता है।
ایک گدھا کو شاہ بنا دیتا ہے، بادشاہ گھر بنا دیتا ہے۔ درویش نے اسی کے ساتھ ہی سنگت سے اجازت چاہی اور چپ چاپ اپنی کٹیا کی اور بڑھ گیا۔